अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में विक्टोरिया और बर्नार्ड बुलंदी पर खड़े होकर मुल्क शाम को देख रहे होते हैं। तब विक्टोरिया कहती है कि क्या वाकई हम शाम ले सकते हैं? ये रियासत का दारुल हुकूमत है। तब बर्नार्ड कहता है कि सुल्तान नूरुद्दीन की फ़ौज गजा में है और उसके भाई ने भी कोई फ़ौज नहीं भेजी, और सलाउद्दीन अयूबी भी गजा में है। शाम एक कमज़ोर परिंदे जैसा है, उसका शिकार करना हमारा फ़र्ज़ है। हम जब जंगियों की दारुल हुकूमत फतह करेंगे तो उनकी रियासत तबाह हो जाएगी। इतना कहने के साथ वो सिपाहियों को कहता है कि बहादुर फौजियों, हम शाम पर हमला करेंगे और अपने दुश्मन के दिलों को चीर डालेंगे। सबको मार डालना, किसी को मत बख्शना, शाम में खून की रेजी कर देना। इतना कहने के साथ ही सलेबी सिपाही अपना झंडा और तलवारें ऊंची करते। दूसरी जानिब गाज़ा में सुल्तान सलाउद्दीन और उसके साथी जान से निकलने के लिए सलेबी सिपाहियों को मजीद काटते ही जाते हैं। तब सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं कि हम पीछे हटेंगे। इतना कहने के साथ ही वो सब एक जगह से भागने लगते हैं। तब दूसरी जानिब सलेबी कमांडर कहता है कि उन्हें पकड़ो, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, उन्हें मार दो, भागो भागो। तब सलेबी सिपाही भागने लगते हैं। तब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और उसके साथी बीच में रुकावटें गिराते हुए जाते हैं। उनके हाथ में जो भी आता है वो गिराते हुए जाते हैं और दूसरी तरफ आगे बढ़ने वाले सलेबी सिपाही को काटते हुए जाते हैं। तब एहतजाज सलाउद्दीन अयूबी से कहता है कि मेरे अमीर शाम खतरे में है। तब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं कि अगर शाम गिर गया तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। बर्नार्ड के हाथ में शाम आने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। हम बाहर निकलकर सुल्तान को इंतजार दे देंगे। तब एहतजाज कहता है कि हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जहाँ से दाखिल हुए थे। हम कैसे निकलेंगे या अमीर? तब सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। इतना कहने के साथ वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में सुल्तान नूरुद्दीन को इशारा न मिलते हुए उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हम सलाउद्दीन के जरिए इस्तेमाल होते हुए सुरंग में निकलेंगे। जल्दी फौज को हुक्म करो। दूसरी जानिब जंगी महल में एक टोला खड़ा हुआ होता है और उनके लिबास जंगी सिपाहियों जैसे होते हैं। उन्हें देखकर असबानी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? तब जंगी सिपाही कहते हैं कि हम दमश्क की हिफाजत के लिए एक मुआविन दस्ता लेकर आए हैं। तब तुम्हें किसने भेजा है? तब सिपाही सामने से हट जाते हैं और कपड़े में मौजूद बर्नार्ड और उसका सिपाही आगे बढ़ते हैं। बर्नार्ड अपना चेहरा बेनकाब कर देता है। तो बस बहानी कहते हैं कि जंगी सिपाही नहीं है। तब बर्नार्ड कहता है कि खूनी बर्नार्ड। तब जवाब में असबहानी कहते हैं कि एक चाल है। इतना कहने के साथ ही जंगी सिपाही और बर्नार्ड के साथियों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर बर्नार्ड के साथी ज़्यादा होने से जंगी सिपाही एक एक मारे जाते हैं और शहीद होते जाते हैं। दूसरी जानिब असबहानी भी अकेले पड़ जाते हैं और वो बर्नार्ड के साथियों को मार देते हैं। दूसरी जानिब बर्नार्ड भी अपना रौफ दिखाता है और एक पर एक जंगी सिपाहियों को मारे जाता है। बर्नार्ड आगे बढ़ रहा होता है। तब उसका मुकाबला असबहानी से होता है और फिर असबहानी और बर्नार्ड के बीच जंग शुरू हो जाती है और बर्नार्ड असबहानी को जख्मी कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। हम शहर में दाखिल हो गए, अब महल लेने का वक्त है, पूरे शहर को तबाह कर दो। इतना कहने के साथ वो सलेबी सिपाही के साथ आगे बढ़ जाता है। गजा में सलेबी सिपाहियों की दौड़ लगी हुई होती है। सलाउद्दीन अयूबी और उसके साथी उन पर टूट पड़ते। सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं कि हमें सुल्तान को जल्दी जल्द बताना होगा। हम इनको धोखा देंगे और दाखिली दरवाजे से निकलेंगे। चलो इनके लिबास पहन लो। दूसरी तरफ बर्नार्ड का कमांडर कहता है कि अगर सलाउद्दीन जिंदा बच गया तो बर्नार्ड हमें जान से मार देगा। हम सलाउद्दीन को जिंदा या मुर्दा आप ही पकड़ लेंगे। एक सलेबी सिपाही कमांडर के पास आकर कमांडर से कहता है कि जनाब, हमारे सिपाही गली में मारे गए और उनके कपड़े भी छीन लिए गए। तब कमांडर कहता है कि सलाउद्दीन अभी भी हमारे फौजियों के वेश में है, जल्दी एक एक फौजी को चेक करो। इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। शाम में ख़वातीन हर चीज़ से बेखबर शादी की तकरीर के बारे में बात कर रही होती है। हर कोई इस्मत खातून को खुशी की मुबारक दे रहा होता है। तब अस्मा खातून सुरैया से कहती है कि चले अपने कबीले सुरैया। सुरैया खातून भी हाँ पड़ती है। तब उसी लम्हे अस्मा खातून को एक तीर आकर लगता है और तभी सारी ख़वातीन अपनी तलवार निकाल देती है। तब बर्नार्ड आता है। उसे देखकर अस्मत खातून कहती है कि ये बर्नार्ड है, इसे गुजरने मत देना। इतना कहने के साथ ही वो जैसे पलटती है तो दूसरी जानिब से विक्टोरिया आ रही होती है और कहती है कि तुम किसी को नहीं बचा सकती इस्मत खातून, अपने आप को भी नहीं। इतना कहने के साथ ही सलेबी सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं और वो सब के बीच जंग शुरू हो जाती है। विक्टोरिया भी जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ती है और अस्मा खातून बहादुरी का मुकाबला करते हुए बर्नार्ड पर हमला करने जाती है। बर्नार्ड एक दो बार अस्मा खातून के हमले से बचता है और उसी लम्हे अस्मा खातून के पेट में तलवार घुस देता है और अस्मा खातून नीचे पड़ जाती है और शहीद हो जाती है। बर्नार्ड कहता है कि महल लेने का वक्त है। देखते ही देखते राबिया खातून और सुरैया खातून भी तलवार की नोक पर आ जाते हैं। अलबोजे और इस्मत खातून टक्कर मुकाबला करती है। लड़ते लड़ते इस्मत खातून अलबोजे पर देखती है तो अलबोजे पर एक सलेबी सिपाही पीछे से जोरदार हमला कर रहा होता है। अलबोजे ज़मीन पर गिर जाती है। देखकर इस्मत खातून जैसे अलबोजे की एक तरफ बढ़ती है, विक्टोरिया उसके गले पर तलवार रख देती है। विक्टोरिया कहती है कि शादी का दिन ही तुम्हारे लिए मौत का दिन बनेगा अस्मत।
गाजा में सलाउद्दीन और उसके साथी सलेबी सिपाही में आगे बढ़ रहे होते और जैसे ही सलेबी सिपाही दिखे जाते उनको तलवार से मार दिया जाता है। एक लम्हे के बाद वो सीढ़ी लगाकर जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ खड़े सलेबी सिपाही को जहन्नम का रास्ता दिखा देते हैं। पीछे से बर्नर्ड के 2 कमांडर हर एक सलेबी सिपाही का अपना निकाब उतार कर देखते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए एहतजाजी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है कि आपका मंसूबा काम कर गया या अमीर। तब सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम बैरूनी दरवाजे पर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना कहने के साथ वो मोहताज हो जाते और आगे बढ़ने लगते हैं। बुलंदी पर से कूद रहे होते शाम में बर्नर महल के पास पहुंच जाता है और तलवार निकालकर कहता है कि यह महल है जंगियों का दिन, जब महल गिरेगा तो रियासत गिरेगी। और वहाँ खड़े जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ता है और उनका काम तमाम करने के बाद बर्नर जंगी महल में पहुँच जाता है। जो भी सिपाही उनके सामने आता है वो मार दिया जाता है। सुल्ताना 6 साथियों के साथ अपने दीवान के सामने खड़ी हुई होती है और गुस्से से बर्नार्ड को कहते हैं हम मर जाएंगे पर तुम्हें महल नहीं देंगे। इतना कहने के साथ ही बर्नार्ड के साथी जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। सुल्ताना खुद को जहन्नम के मुस्तकबिल करके फिर खुद ही तलवार के नीचे आ जाती है। तब बर्नार्ड कहता है कि क्या एक अजीम रियासत की हिफाजत करना एक औरत का काम, जबकि दुश्मन हमारे रिसोर्सेज से ज़्यादा है। यह सुनकर सुल्ताना कहती है कि हमारी ख़वातीन बहुत बहादुर है और तुम मेरी तलवार के नीचे आकर मरोगे। यह सुनकर सुल्ताना आगे बढ़ती है मगर बर्नार्ड उन्हें लात मारकर गिरा देता है। अगले ही पल उसकी तलवार सुल्ताना के पेट के आर पार हो जाती है और सुल्ताना गिर जाती है और बर्नार्ड दीवान के सामने खड़ा होकर कहता है कि जबकि हमने महल ले लिया है अब महल हमारा है। सुल्ताना ज़मीन पर बेहाल पड़ी होती है। उधर सुल्तान और उनके साथी अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते। तब शिरकू कहता है सलाउद्दीन और उसके साथी यहाँ से गए, हम भी यहाँ से जाएंगे। इसी लम्हे एक जंगी सिपाही घोड़ा लेकर वहाँ आ रहा होता है और वहाँ आकर सुल्तान को कहते हैं मेरे सुल्तान खूनी बर्नार्ड ने जंगी महल पर हमला कर दिया है। दूसरी जानिब सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके साथी दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और उसे देखकर सलेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं और वहाँ खड़े बारूद के ड्रम नीचे गिरा देते हैं। बर्नार्ड का कमांडर ऊपर से सब देख रहा है और उसी लम्हे को याद करता है जब जादुई बर्नार्ड ने उससे कहा था कि सलाउद्दीन अंदर आए तो दरवाजे के करीब हमारा बहुत बड़ा चाल बिछा देना, और कमांडर तीर खींच देता है। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि ये बारूद है भागो। उनके इतना कहने के साथ ही वो भागने लगते हैं और ज़ोरदार धमाका हो जाता है। धमाके की गूंज जंगल में आती है और इस कदर शदीद धमाके के कारण सुल्तान और उनके साथी चौंक जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारी वीडियो में कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।